बहुत समय पहले की बात है। हंसपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में चंदन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी मनीषा और एक पुत्र काजू के साथ खुशी से रहता था। चंदन बहुत ही मेहनती लकड़हारा था। वह हमेशा ही अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी में बहुत ही संतुष्ट था। चंदन रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर गांव के जमींदार श्यामलाल के यहाँ जाकर लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी के बदले श्यामलाल चंदन को पैसे देते थे, जिससे चंदन का और उसके परिवार का गुजारा जैसे तैसे हुआ करता था। एक दिन चंदन अपनी पत्नी मनीषा से कहता है, मनीषा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। तुम बेटे राहुल को विद्यालय छोड़ आना। जी, विद्यालय तो मैं छोड़ आऊंगी, पर विद्यालय में शिक्षिका फीस मांग रही हैं। हाँ तो जाकर दे दो ना उन्हें फीस। चिंता किस लिए कर रही हो? अजी, कहाँ से दे आऊं? आप जो तनख्वाह लाते हैं उसमें तो मुश्किल से गुजारा होता है। अब इतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ श्यामलाल जी से पगार बढ़ाने की बात करिए। दिन पर दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जी लेने जाओ, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा तो होगा? ठीक है, आज ही मैं सेठ जी के पास जाकर पगार बढ़ाने की बात करूँगा। इतना कहकर चंदन अपनी कुल्हाड़ी लेकर काम पर चला जाता है। भाई चंदन, आज पगार की दिन है। आज सेठ श्यामलाल जरूर कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। यह सेठ श्यामलाल एक नंबर का लालची और बेईमान इंसान है। एक तो दोगुना काम कराता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता है। हाँ भाई, मेरी भी पगार पिछली बार काट लिया, जबकि मैंने बस 2 ही छुट्टी ली थी। मेरी बेटी की तबीयत बहुत बीमार थी, इसी का इसने फायदा उठाकर ऐसा किया। हे भगवान, तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस इस बार सेठ मेरी पूरी पगार दे दे। मुझे अपने बच्चे काजू की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसा बात करके सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वह सिर्फ सेठ श्यामलाल के पास जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी मैं नहीं दे सकता हूँ। अभी माल भी मेरा नहीं बिका है। सारा का सारा माल दुकान के गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक मैं तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। हमें बच्चों की फीस भी भरनी है, घर का सामान भी लेना है। अरे मैंने कहा ना कि अभी माल नहीं बिका है। 1-2 दिन रुक जाओ, मैं दे दूंगा ना तुम्हारे पैसे। अब जाओ सब लोग अपने अपने घर। ऐसा सेठ की बातें सुनकर सभी लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। मनीषा बोलती है, अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार लाए हो? तुम्हें मैं क्या बताऊं, आज सेठ ने कुछ भी पगार नहीं मिला। 1-2 दिन में उन्होंने कहा है मैं तुम लोगों को पगार दे दूंगा। आपको तो पता है ना, बच्चों की स्कूल की फीस देना है। इनकी स्कूल टीचर ने साफ साफ चेतावनी दी है, अगर कल से बच्चों की फीस नहीं दी गई तो वो बच्चों को स्कूल में आने नहीं देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं मनीषा, सेठ जी समय पर पैसे देते ही नहीं हैं। अब इंतजार अलावा हमारे पास कुछ और है भी नहीं। 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर देखते हैं कैसे होता है काम। 2 दिन बाद सेठ श्यामलाल सबको पगार देता है। अरे सेठ जी, यह तो सिर्फ 2000 है। मैं तो इस महीने 3000 का काम किया हूँ। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, मैंने ऐसा क्या किया? आपने तो कहा था 8 घंटे काम करने पर महीने के 3000 मिलेंगे, और 8 घंटे मैंने काम किया है। उसके अलावा मैंने 1 घंटा आराम किया। देख हरिया, मुझसे ज्यादा हिसाब किताब ना किया कर। अगर ये 2000 चाहिए तो रख ले, नहीं तो अगर नहीं चाहिए तो दूसरी जगह जाकर काम कर लिया कर। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप
वह पैसे रख लेता है। यह लो चंदन, तुम्हारे 2500 रुपए। सिर्फ 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। न मैंने तो कोई छुट्टी ली है और ना ही कोई आराम किया है। मैंने आपका सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर काम तो किया है तुमने, पर इस बार बाजार में लकड़ियों की कीमत बहुत गिर गई है। जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता है तब तक तुम्हें पूरे पगार नहीं दे सकता हूँ। सेठ जी, बात 3000 की हुई थी, 2500 कैसे ले लूं? 2500 में तो अपना घर कैसे चलाऊंगा मैं? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी रहती है। सेठ जी, आप इस बार मेरी पूरी पगार दे दीजिए। या 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, नहीं तो यहाँ से निकल जा। बेचारे चंदन के भी पास कोई रास्ता नहीं था। वह चुपचाप पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। फिर हरिया कहता है, अरे भाई, ये सेठ श्यामलाल एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और हम लोगों से बहाने बनाने लगता है कि लकड़ियों के दाम गिर गए हैं, इतना ये हो गया है, वो हो गया है। ऐसे नौकरी से अच्छा है हम लोग नौकरी ही ना करें। पर एक दिन देख लेना, श्यामलाल को हाय जरूर लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो हमारे अन्नदाता है, आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम को पूरे पैसे नहीं देता। पूरे महीने मेहनत करके क्या मिलता है? बस ये 2000-2500 रुपए, कैसे घर चलाएंगे? अरे हम कर भी क्या सकते हैं हरिया, हमें लकड़ी ही तो काटनी आती है, इसके अलावा कोई काम भी नहीं आता। यदि हम कुछ और काम खोलना चाहे तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अब जो हमारा सहारा है वो सेठ श्यामलाल ही तो है। कुछ देर बात करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मनीषा चंदन से बोलती है, अजी आप आ गए क्या? आज तो पगार मिला होगा। कितना मिला है? इस बार सेठ ने सिर्फ 2500 ही दिए हैं। अजी इतने में घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस में ही 1000 लग जाएगा, फिर 1500 में कैसे घर में चलाऊंगी? मैं क्या करूं मनीषा, अब तुम्हें इतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। तुम सबसे पहले बच्चों की स्कूल की फीस भर देना, इसके बाद का बाकी का मैं देख लेता हूं। क्या कर लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो आपको मांगने चाहिए थे। नहीं मनीषा, मैंने सेठ जी से पैसे के लिए कहा था, परंतु सेठ जी ने साफ मना कर दिया और कहा यह लेना है तो लो, नहीं तो दूसरे जगह अपना काम ढूंढ लो। अब भला मैं लेने के सिवाय कर भी क्या सकता था? अब मैं सोच रहा हूँ कि सेठ जी के काम करने के बाद मैं दूसरी जगह भी काम कर लिया करूँ। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी और हम लोग की कुछ मदद भी हो जाएगी। जैसा चंदन ने कहा, वह सेठ के यहाँ काम करने के बाद कहीं दूसरी जगह काम की तलाश में निकल जाता है। चंदन पूरे गांव में सेठ और दुकानदारों के पास जाकर काम मांगता है, मगर हर जगह से चंदन को निराशा ही मिलती है। अंत में थक हार कर चंदन वापस आने लगता है। भी वह देखता है कि अचानक साढ़ उसकी तरफ दौड़ के आ रहा था। साढ़ को देखकर चंदन बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है, तब उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छिप जाता है। साढ़ वहाँ से निकल जाता है, तब चंदन के सांस में सांस आ जाती है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया हूँ, वरना आज तो मैं मार ही जाता। अचानक चंदन की नजर वहाँ पड़ी एक घड़े की ओर पड़ती है। किसका घड़ा पड़ा हुआ है? इसे मैं अपने घर ले जाता हूँ, मनीषा को पानी रखने में काम आ जाएगा। चंदन यही सोचकर घड़े के पास जा रहा था कि वहाँ गुफा में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया और चंदन से कहता है, तुम कौन हो और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पीछे एक साढ़ पड़ गया था। उससे बचने के लिए मैंने इस गुफा में आकर छिप गया था। फिर मेरी नजर आपके इस घड़े पर पड़ गई। मुझसे गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं रहता। बेटा चंदन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक ईमानदार सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस घड़े को छू पाए हो। अब तुमने इस घड़े को छू लिया है तो यह घड़ा तुम्हारा ही है। नहीं बाबा, मुझे यह घड़ा नहीं चाहिए, मैं तो बस इसे देख रहा था। फिर चंदन घड़े को लेकर घर आ जाता है। चंदन मनीषा से बोलता है,
मनीषा, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये क्या लाए हो आप? ये तो पुराना घड़ा है। इस सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप काम की तलाश में गए थे ना? ये घड़ा कहाँ से लेकर आ गए हो? आपको दूसरा काम नहीं मिला क्या? नहीं नहीं मनीषा, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी घड़ा नहीं है, बल्कि जादुई घड़ा है। मनीषा ने चंदन को पूरी बात बता दी, जो घटना उसके साथ हुई थी। तो आपका कहना है उस बाबा ने यह जादुई घड़े दी है? हाँ, अगर जरूरत और ईमानदारी के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो लालच से किया जाने वाला प्रयोग इस पर काम नहीं करेगा, पर अगर ईमानदारी से करा जाएगा तो जरूर काम करेगा। अच्छा, ऐसी बात है। चलो हम इसमें पैसा डालते हैं, हमारे पास तो पैसे की तंगी बहुत ज्यादा है। सेठ ने भी हमारे साथ जो बेईमानी की है, अब उससे हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा करते हैं, हम इसमें एक सिक्का डालते हैं। सिक्का डालते ही बाबा की बात सच हो जाती है। घड़े में से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। सोने के सिक्के देखते ही चंदन मनीषा से बोलता है, मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर समाज के गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ। हाँ, यह घड़ा आपको ईमानदारी का परिणाम है। इस घड़े से आप गरीब लोगों और अपने दोस्तों जिसके पैसे सेठ ने बेईमानी कर रखी है, उनकी मदद कर सकते हो। उस दिन चंदन की सारी परेशानी दूर हो जाती है और चंदन घड़े का प्रयोग गरीब बेसहारा लोगों की मदद के लिए करने लगता है।